गौरसों बुग्याल के ट्रैक पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक महाराष्ट्र से भाई हैं। तो अभी टाइम हो गया है 3:35 और मैं यहाँ पहुँच गया था लगभग 12:30 के आसपास। और मेरे आने के लगभग 15 या 20 मिनट बाद बारिश होने लगी थी। अभी भी बारिश कंटिन्यू हो रही है। बीच में थोड़ी देर के लिए रुकी थी, 10-15 मिनट के लिए, तो मैं बाहर आया था क्योंकि अंदर टेंट के अंदर बैठे बैठे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाहर जो सीनरी है उसको देखने आया था, लेकिन फिर दोबारा बारिश हो गई तो दोबारा टेंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक फिर ये बारिश से रुकती है। फिलहाल मैं चलता हूँ टेंट के अंदर, कपड़े गीले हो जाएंगे फिर, कपड़े और जूते दोनों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं हूँ खुलारा कैंप साइट में। तो खुलारा कैंप साइट पांगारचूला ट्रैक के रास्ते में आती है और अभी सुबह लगभग 6:15 के आसपास टाइम हो रहा है। तो आज मुझे निकलना है गौरसों बुग्याल होते हुए। तो गौरसों बुग्याल यहाँ से सामने दिख रहा है, नज़दीक दिख रहा है, लेकिन ट्रैक ठीक ठाक लंबा है उसका। तो यहाँ से एक ट्रेल जाती है गौरसों बुग्याल के लिए, ताली कैंप साइट, और ताली एक लेक है वहाँ पे, ताली लेक होते हुए और सीधा गौरसों बुग्याल होते हुए ओली तक। देखता हूँ मैं ओली तक जाता हूँ आज या सीधा जोशीमठी जाता हूँ। तो रास्ते में आता है गौरसों बुग्याल। तो गौरसों बुग्याल एक हाई एल्टीट्यूड मेडोज़ हैं वहाँ पे और काफ़ी बड़ा बुग्याल है। तो चलिए चलते हैं। तो पहले अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। ब्रेकफास्ट अभी रेडी नहीं हुआ, तो रेडी करके फिर निकलते हैं थोड़ी देर में गौरसों बुग्याल ट्रैक के लिए। तो मैं निकल गया हूँ आगे के रास्ते के लिए, खुलारा कैंप साइड से ये गौरसों बुग्याल के लिए। तो यहाँ से जंगल के बीचों बीच एक रास्ता निकलता है सीधा आगे के लिए, ताली कैंप साइड होते हुए। तो स्टार्टिंग में खुलारा कैंप से निकलते हुए तो स्टार्टिंग में हल्की सी चढ़ाई है, और चढ़ाई ख़त्म होते ही उसके बाद थोड़ा प्लेन रास्ता ही बोल सकते हैं आप, हल्की ऊंची नीची चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है। जंगल स्टार्ट हो जाता है वहीं से और सीधा ये जंगल निकलेगा आगे ताली लेक तक। तो मेरे ख्याल से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, या आई थिंक 4 का भी हो सकता है, 4 या 5 के बीच में। ये रास्ता थोड़ा कम यूज़ होने वाला रास्ता है एक्चुअली। जिनको पांगारचूला जाना होता है तो वो नीचे तुगासी या करची से ही रास्ता यूज करते हैं। ये वाला रास्ता उस ट्रैक के लिए, पांगारचूला ट्रैक के लिए काफ़ी कम यूज होता है। तो जिनको जैसे ओली या गौरसों बुग्याल होते हुए इधर आना होता है खुलारा कैंप साइड, तो वही इस रास्ते को यूज़ करते हैं। बट अभी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कोई रास्ते में मिलेगा यहाँ पे। अभी पूरे रास्ते पे मैं अकेले हूँ यहाँ पे, और जंगल ही अभी काफ़ी आगे तक। तो आधा रास्ता जंगल का लगभग मैं कवर कर चुका हूँ। काफ़ी शांति एकदम यहाँ पे, सिर्फ पेड़ों की आवाज़ आ रही है और हवा की आवाज़ मतलब, और कुछ पक्षी वगैरह हैं यहाँ पे, तो सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही है, बाकी कोई नहीं है रास्ते में।
नीचे भेड़ बकरी वाले हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो शायद धीरे धीरे ऊपर गौरसों बुग्याल की तरफ जा रहे होंगे। बंदा एक ही नज़र आ रहा है उनमें, क्योंकि यहाँ पे तो घास इतनी ज़्यादा है नहीं इस एरिया में, यहाँ पे जंगल ही है बस। चलो देखते हैं, वो भी ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि ये तो रास्ता ये है इस तरफ, ये लोग नीचे हैं तो ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे हल्की सी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये कैंप साइट आती है, ताली कैंप साइट। तो यहाँ पे लग तो रहा है किसी ने कैंप लगा रखा है। यहाँ से बस थोड़े आगे जाने के बाद जंगल ख़त्म हो जाता है, फिर आता है ताली लेक। तो ये है अभी यहाँ पे ताली कैंप साइट, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बन रही है। तो यहाँ पे भी एक ग्रुप आ रखा है, वो लोग अभी ओली की तरफ जा रखे हैं, मतलब जिस रास्ते मुझे जाना है वो लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं अभी। मतलब वो यहाँ से लगभग आधा घंटा पहले निकल चुके हैं। टेंट वेंट तो काफ़ी लगे हैं यहाँ पे, बड़ा ग्रुप आ रखा है और जंगल के बीचों बीच है, पानी भी है यहाँ पे। तो जिसको जैसे जंगल में रुकना हो तो अच्छी कैंप साइट है। बल्कि मुझे पता होता है यहाँ पे इतनी अच्छी, मुझे अच्छी लग रही कैंप साइट, तो मैं कल हो सकता है डायरेक्ट पांगार चलो से यहीं आ जाता। बट चलो कोई नहीं, अभी तो मुझे गौरसों निकलना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, अभी सीधा आगे निकलता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करके। तो जंगल का रास्ता ख़त्म होने के बाद सीधा ये कैंप साइट आती है यहाँ पे। सॉरी, कैंप साइट नहीं है ये ताली लेक। कैंप साइट यहाँ से लगभग 1 या 2 किलोमीटर पहले है, और ये है ताली लेक यहाँ पे। तो इसका जो एल्टीट्यूड है लगभग 3400 से 3500 के बीच में है। और जो उधर कैंप साइट है वो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, और ये जो जगह है ये एकदम जंगल ख़त्म होता है और एकदम खुला एरिया है। तो यहाँ से सामने की पीक है बहुत ही अच्छी नज़र आती है। इधर इस तरफ ये होगा पांगार चूल्हा, इस तरफ द्रोणागिरी वाली रेंज, और इस तरफ ये हाथी पर्वत। अभी कोहरा लगा हुआ है तो इतने ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रही है। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे अगर कैंपिंग अलाउड होती तो यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं वैसे, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं होगी। तो अब रास्ता यहाँ से जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि अब यहाँ से बुग्याल वाला जो एरिया, गौरसों बुग्याल वाला जो एरिया वो स्टार्ट हो जाता है इस तरफ। ये देखिए पूरा। तो रास्ता देखता हूँ मैं, शायद रास्ता मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ निकल रहा है, इस तरफ से ये रास्ता जाएगा नीचे की तरफ शायद। तो ये यहाँ से होते हुए सीधा उस तरफ तो रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो ताली के बाद रास्ता हल्की सी चढ़ाई वाला है, और उसके बाद हल्की चढ़ाई जारी रहती है। के बाद जो रास्ता है एक पतले रास्ते से होके निकलता है, और जो कि गौरसों बुग्याल का ढलान वाला एरिया है, और नीचे की तरफ काफ़ी गहरी खाई है वहाँ पे। उसके साथ साथ ही बिल्कुल एक पतली सी डंडी है और सीधा रास्ता आता है। कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे उतराई है, लेकिन अल्टीमेटली आपको वहाँ से एल्टीट्यूड गेन करना होता है, और सीधा आप वहाँ से निकल के पहुँचते हो गौरसों बुग्याल वाले एरिया में। ताली लेक से लेकर और इधर गौरसों बुग्याल तक के बीच में रास्ते में ऐसे कई व्यू पॉइंट है, जहाँ से कि सामने जो पीक्स हैं उनके बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं, और साथ में नीचे जो गांव दिख रहे हैं जैसे करछी हो गया, और या फिर इधर नीति वैली की तरफ जो गांव है, या फिर तुगासी गांव है जहाँ से कि पांगार चूल्हा का ट्रैक स्टार्ट होता है, उसका बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। और इस तरफ जो पीक है सामने हाथी पर्वत और द्रोणागिरी वाला जो व्यू अभी तो नहीं आ रहा नज़र, क्योंकि अभी बादल लगे हुए हैं, लेकिन नीचे जो गांव है और बीच बीच में जो अच्छे पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे आप अगर रास्ते में आ रहे हो तो बीच में रुक सकते हो कहीं कहीं पे, और नज़ारों का आनंद ले सकते हो। तो अब इसके बाद यहाँ से लगभग 3500 मीटर अबव सी लेवल पे आप पहुँच जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर रास्ता निकलता है हल्का हल्का नीचे की तरफ, तो जो कि गौरसों बुग्याल का ही एरिया है। और आगे फिर जब
एकदम ओली से जस्ट पहले फिर एक जंगल स्टार्ट होता है। तो चलिए जंगल तक पहुंचते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो ये आ गया गोरसों बुग्याल। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कहीं रुकने का बन सकता है आज, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। तो अगर रुकने का कुछ सीन बनता है यहाँ पे तो मैं हो सकता है आज यहीं कहीं रुकूँ। मेरे ख्याल से कैंपिंग अलाउड नहीं होगी यहाँ पे, तो इसलिए वो चीज़ मुझे डाउट पैदा कर रही है कि मैं यहाँ पे कैंपिंग करूँ या ना करूँ। बाकी नीचे मुझे काफ़ी खच्चर, घोड़े खच्चर वगैरह दिख रहे हैं, तो हो सकता है भेड़ बकरी वाले हों यहाँ पे। एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ, तो अगर रुकने का कुछ सीन बनता है यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं आज यहाँ पे कैंपिंग करूँगा। हेलो एवरीबॉडी। तो अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और मैं हूँ ओली में। कल जब मैं ऊपर गोरसों बुग्याल से आ रहा था तो रास्ते में कैंप लगाने के लिए कहीं था नहीं वहाँ पे, क्योंकि बुग्याल में अलाउड नहीं है। तो रास्ते में कहीं कुछ जगह मिली नहीं मुझे, तो मैं ओली में ही ठहर गया यहाँ पे। तो अब थोड़ी देर में निकलूँगा मैं ऊपर गोरसों बुग्याल के लिए। तो मतलब आधा रास्ता तो मुझे वही कवर करना है जो जिस रास्ते से मैं नीचे आया था कल। तो चलो कोई नहीं, खैर तो ट्रैक छोटा ही है। कल का जो ट्रैक था वो लंबा था काफ़ी। तो अभी थोड़ी देर पहले आसमान एकदम साफ़ हो रखा था और सडनली पता नहीं क्या हुआ, एकदम से धुंध लगनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आज भी बारिश हो सकती है, नहीं तो फिर बादल लग जाएंगे और धुंध लग जाएगी चारों तरफ से। तो ओली से गोरसों का ट्रैक करते हुए स्टार्टिंग में हल्की सी चढ़ाई है और उसके बाद लगभग 10 मिनट की चढ़ाई के बाद जंगल स्टार्ट होता है। और जंगल में भी लगभग 15 मिनट की चढ़ाई के बाद फिर एक ये मंदिर आता है यहाँ पे। ये है पेड़ियार देवता का मंदिर। तो ये यहाँ पे जो लोकल देवता है उनका मंदिर है। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इसकी पूजा वगैरह करते हैं। जंगल के बीचों बीच है और नीचे ओली से लगभग अगर किसी की नॉर्मल स्पीड है तो आधे घंटे की चढ़ाई के बाद यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, इस एरिया तक। और अभी गोरसों बुग्याल के ट्रैक पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक महाराष्ट्र से भाई हैं। नमस्ते। तो ये कल मुझे ओली में मिले थे, तो ये भी सोलो ट्रैवल करते हैं। हाँ जी। तो मैं तो जैसे सिर्फ हिमालय में ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ, ये ऑल इंडिया लेवल पे ट्रैवल करते हैं, मतलब साउथ इंडिया, वेस्ट, नॉर्थ, कहीं भी ईस्ट में। तो ये भाई हैं महाराष्ट्र से। नमस्ते। तो मेरा नाम है दत्तात्रेय और मैं महाराष्ट्र से हूँ। लगभग 8.5 महीने से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऑल इंडिया और मेरा आईडी है नोमैड भाऊ। नोमैड भाऊ, अरे वाह। तो ठीक है, फिर आज हम जा रहे हैं ऊपर गोरसों बुग्याल के लिए। तो भाई आज मेरे साथ हैं यहाँ पे, तो चलें फिर। चलिए। पेड़ियार देवता का जो मंदिर था उसके बाद हल्की सी चढ़ाई के बाद जो ये गोरसों बुग्याल है इसका जो बेहतरीन नज़ारा है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ी सी ऊपर आने के बाद एक पॉइंट है वहाँ पे जहाँ पे कि मैक्सिमम लोग आते हैं विजिट के लिए। वहाँ से फिर गोरसों बुग्याल और जो गोरसों टॉप है उसका नज़ारा दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नज़ारा नहीं दिख रहा है, ज़्यादा नज़ारा दिख नहीं रहे क्योंकि बीच बीच में धुंध आ रही है और पूरा जो बुग्याल है वो ढक जा रहा है।
अभी बुग्याल में जो है हरी हरी घास आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि लगभग मई का टाइम आ गया है और कुछ टाइम बाद ग्रीनरी अच्छी खासी हो जाएगी। और जो यहाँ पे जो लोकल शेफर्ड हैं, जो अभी नीचे की तरफ है थोड़ा यहाँ कम ऊंचाई वाले एरियो में, वो यहाँ ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी उन लोगों ने जो अपनी छानियाँ बना रखी हैं यहाँ पे, छानियाँ मतलब जो उनके रहने की जगह है, अभी वो यहाँ पे आए नहीं है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे आना जब स्टार्ट हो जाएंगे तो परमानेंट वहाँ पे रहेंगे कुछ टाइम तक, जब तक कि ठंड नहीं आती है। और इस पूरे बुग्याल में आपको यहाँ पे उनके पशु वगैरह चरते हुए दिखाई देंगे। आज सुबह के टाइम पे तो लगभग 5 या 6 दिन बाद काफ़ी क्लियर मौसम था और क्लियर धूप आ रखी थी और बादल भी बिल्कुल नहीं थे। लेकिन सडनली लगभग 8:30 बजे के आसपास मौसम एकदम से चेंज हुआ और बादल भी ज़्यादा नहीं है, धुंध ज़्यादा आ रखी है इस तरफ से। तो एकदम से ही नीचे जो वैली है, वैली साइड से धुंध आई और पूरी इस एरिया में छा गई। जबकि अभी टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास। इतने जल्दी धुंध नहीं आ रही थी यहाँ पे, धुंध आने में लगभग टाइम लग रहा था। आपका 1 या 2 बजे के आसपास धुंध आती थी। तो इसी वजह से काफ़ी जल्दी हम लोग नीचे ओली से यहाँ ट्रैक के लिए निकल गए थे, ताकि जो धुंध वाला सेक्शन है उससे पहले ही हम लोग यहाँ इधर ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लें। तो इस धुंध के बीच अब जो गौरसों बुग्याल का टॉप है उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। और लास्ट में जो ये स्टीप क्लाइंब है यहाँ पे आने के लिए ऊपर, तो उसी पे अभी हम लोग मूव कर रहे हैं आगे के लिए। तो बस ये लास्ट पोर्शन ही है और इसी में जो चढ़ाई है वो थोड़ी स्टीप है नीचे जो बुग्याल है उसके कंपैरिजन में। तो ये लंबा चौड़ा बुग्याल क्रॉस करने के बाद और लास्ट का जो थोड़ा स्टीप सेक्शन है उसको क्रॉस करने के बाद फाइनली ये आता है गौरसों बुग्याल का टॉप। और बस ये थोड़ी ही दूर पे है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर पत्थर का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। ये है गौरसों बुग्याल, जो कि लगभग 3400 मीटर से लेकर और 3800 मीटर के जो एल्टीट्यूड है इसमें फैला हुआ है। और काफ़ी बड़ा बुग्याल है। जो इसका जो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, लगभग 3800 मीटर के आसपास इसका एल्टीट्यूड है। ओली से बिल्कुल काफ़ी नज़दीकी ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। हालांकि मैंने ओली से तो किया ही, लेकिन मैं एक्चुअली खुलारा कैंप साइट जो थी वहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था। तो जैसे यहाँ पहुँचे बहुत तेज़ हवा और धुंध भी बहुत तेज़ हो गई यहाँ पे आके ही। तो अब सिर्फ एक ही चारा है हमारे पास, थोड़ी देर वेट कर सकते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या सीन बनता है यहाँ पे। क्योंकि शायद थोड़ी देर में हट जाए कोहरा, तो फिर हम थोड़ा व्यू वगैरह देख के फिर निकलेंगे नीचे के लिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे धूप आई है। और क्योंकि थोड़ी देर इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ नीचे से फिर दोबारा धुंध ऊपर की तरफ आने लग गई। तो कुछ बढ़िया शॉट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर करे हैं। अब हमें यहाँ पे लगभग 1 घंटा हो गया वेट करते हुए, लेकिन अभी भी मौसम इतना क्लियर हुआ नहीं है। मुझे लगता नहीं कि आगे भी क्लियर हो पाएगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर तक ये जो कुछ बेहतरीन शॉट्स हैं मैंने यहाँ के लिए हैं, ये देखिए आप लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।